सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम बात करेंगे एथिकल ह्यूमन कंडक्ट के बारे में कि व्हाट इज़ एथिकल ह्यूमन कंडक्ट। तो एवरीबॉडी इज नॉट कंडक्ट मीन्स क्या होता है, लाइफ को चलाना, अच्छे से चलाना मतलब राइट कंडक्ट। ठीक है, जैसे एग्जांपल लेते हैं, मान लो एक इंसान है जो चोरी करता है तो उसकी लाइफ चोरी करने में निकल जाती है। ठीक है, एक इंसान डाका डालता है तो उसकी लाइफ डाका डालने में निकल जाती है। एक इंसान है जो पढ़ाई करता है, अच्छी जॉब करता है तो उसकी लाइफ आगे अच्छा फ्यूचर सिक्योर करती है उसको। ठीक है, तो यहाँ पर एथिक्स की बात आती है। एथिक्स मतलब क्या हो गया कि आपके उसके संस्कार जुड़ गए हैं उसके अंदर। ठीक है, तो उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, उसके लिए इंपॉर्टेंट है आपका सेल्फ एक्सप्लोरेशन। ठीक है, कि अगर आप सेल्फ एक्सप्लोर कर पा रहे हो अपने आप को कि आपकी जो आपके अंदर जो पोटेंशियल है वो उसको आप देख पा रहे हो। ठीक है, अगर आपको पता लग गया कि ये पोटेंशियल है, हम ये काम कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग राइट अंडरस्टैंडिंग है आप में। ठीक है, तो उसको पहचानने के बाद जो आपका प्रोसेस चलेगा, ठीक है, वो आएगा एथिकल कंडक्ट के अंदर आएगा। ठीक है, नो डाउट कि जो ये सब इंसानों में सेम होता है। ठीक है, पोटेंशियल सबके अलग अलग होते हैं। ठीक है, हम देख पा रहे हैं इस दुनिया के अंदर स्ट्रगल इतना ज़्यादा है कि क्या सही है क्या गलत है इसके बारे में हमको पता लगता नहीं है। ठीक है, तो इसमें वही लिखा हुआ है कि इसके बारे में लोगों को रिसर्च करते रहते हैं, डिबेट करते रहते हैं, लेकिन जो फाइनली कंक्लूजन होता है बिल्कुल क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है, इट इज़ द सेम फॉर ऑल द ह्यूमन बींग्स, सो वी आर ऑल्सो एबल टू अंडरस्टैंड द यूनिवर्सैलिटी ऑफ एथिकल ह्यूमन कंडक्ट विच इज़ इन कॉन्सोनेंस विद द यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज़। अब कुछ ह्यूमन वैल्यूज़ के अंदर बताई गई कौन कौन सी वैल्यूज़ होती हैं, जैसे वैल्यूज़ हो गई, मूल्य, जिसको मूल्य बोला गया है। ठीक है, उसके बाद जो है पॉलिसी हो गई, नीति, इसके अंदर आपका मतलब प्लान आ जाएगा, प्रोग्राम आ जाएगा, इम्प्लीमेंटेशन आ जाएगा, रिजल्ट्स आ जाएंगे, इवैल्यूएशंस आ जाएंगे। ठीक है, अभी जो एक प्लान सेट किया उसके अकॉर्डिंग प्रोग्राम किया, प्रोग्राम के बाद इम्प्लीमेंटेशन किया और उसको रिजल्ट्स दिए और फिर उसको इवैल्यूट किया। फिर बात करते हैं करेक्टर की। तो करेक्टर क्या क्या जाएगा, आपके थॉट्स, आपके डिज़ायर, आपके सिलेक्शंस। ठीक है, कि आप किस तरीके से आपके डिज़ायर है, किस तरीके से थॉट्स है, किस तरीके का आपका सिलेक्शन प्रोसेस है। ठीक है, ये सब के वर्क में शो होता है। अगर आपका बिहेवियर अच्छा है, मान लो वर्क अच्छा नहीं है, तो इसका मतलब करेक्टर अच्छा नहीं है आपका। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट योर बिहेवियर एंड वर्क बोथ शुड बी इन प्रॉपर वे और गुड वे। फिर हम बात करते हैं इसमें वैल्यूज़ की। अब वैल्यूज़ के अंदर अलग अलग की वैल्यूज़ होती हैं, कौन कौन सी होती हैं। पहले तो जीवन मूल्य, मतलब जीवन किस तरीके से जिया जाता है, इसमें बात करते हैं हैप्पीनेस, जिसको हम सुख बोलते हैं, तो हम पढ़ चुके हैं सुख के बारे में कि सुख क्या होता है। फिर पीस, शांति के बारे में कि शांति क्या होती है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं सेटिस्फेक्शन, संतोष के बारे में। तो इसके लिए रिगार्डिंग मैं एग्जाम्पल दिया था आपको कि कोई इंसान कितना ही अर्न कर ले लेकिन वो कभी सेटिस्फाई नहीं होता। इस दुनिया के अंदर कोई भी इंसान ऐसा नहीं है कि जो सेटिस्फाई है अपने अर्निंग से। वो इंसान जो गरीब है वो थोड़ा अमीर होना चाहता है, वो एवरेज पे आना चाहता है, जो एवरेज है वो थोड़ा रिच होना चाहता है, और जो रिच है वो ओवर रिच होना चाहता है। तो नो बडी सेटिस्फाई इन दिस वर्ल्ड। फिर हम बात करते हैं इसके अंदर ब्लिस की, आनंद की। तो जो बड़ों के द्वारा दिया जाता है तो वो क्या होता है, ब्लिस होता है। वो उस ब्लिस से हम क्या मिलता है, आनंद मिलता है। कुछ और ह्यूमन वैल्यूज़ हैं यहाँ पर, जैसे विश्वास हो गया, सौजन्यता हो गई, सम्मान हो गया, सौंदर्य हो गया, स्नेह हो गया, निष्ठा हो गई, ममता हो गई, उदारता हो गई, वात्सल्य हो गया, सहजता हो गई, श्रद्धा हो गई, पूज्यता हो गई, गौरव हो गया, सरलता हो गई, कृतज्ञता हो गया, सौम्यता हो गया, प्रेम हो गया, अन्यता। तो ये कुछ और न्यूरल वैल्यूज़ हैं, कुछ ह्यूमन वैल्यूज़ हैं जो कि इंसान को लेकर चलनी चाहिए लाइफ के अंदर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये सब्जेक्ट्स मैंने पहले बताया क्यों पढ़ाया जा रहा है। इस सब्जेक्ट्स का रोल जो है, ये सब्जेक्ट रटने के लिए नहीं है, ये सब्जेक्ट्स इसलिए पढ़ाया जा रहा है क्योंकि आजकल के वर्ल्ड के अंदर साइंस एंड टेक्नोलॉजी इतना ज़्यादा आगे हो गई है कि हम जो आपके संस्कार हैं और जो वैल्यूज़ हैं उनको बिल्कुल भूलते जा रहे हैं। तो उन वैल्यूज़ को वापस ज़िंदगी में उतारने के लिए इस सब्जेक्ट को ऐड किया गया है। वही लिखा हुआ है, व्हाट वी नीड टू हैव इज एस्टेब्लिश्ड वैल्यू, द एक्सप्रेस्ड वैल्यूज नेचुरल आउटकम। उसके बाद वैल्यूज़ ऑफ ह्यूमन बीइंग इज अ पार्ट इन यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर। तो मानव मूल्य क्या क्या है, प्रिजर्वेरेंस है, जो दृढ़ता बोलते हैं, डिटर्मिनेशन है आपका, ब्रेवरी वीरता बोलते हैं, जनरसिटी इसको उदारता बोलते हैं। ठीक है, तो प्रिजर्वेरेंस के अंदर क्या क्या जाएगा, उसके अंदर आपके सामने लिखा हुआ है, ब्रेवरी के अंदर पता लग जाएगा हेल्पिंग अदर, अंडरस्टैंडिंग एंड पार्टिसिपेशन सिस्टम, जनरसिटी यूजिंग आर माइंड बॉडी एंड वेल्थ इन द सिस्टम। फिर हम बात करते हैं काइंडनेस, दया आ जाएगी। ठीक है, टू गिव अपॉर्चुनिटी टू और थिंग टू अ पर्सन हु हैव एबिलिटी, बेनिफिशियंस आ जाएगा, टू गिव एबिलिटी टू अ पर्सन हु हैव अपॉर्चुनिटी और थिंग, कॉम्पैक्शन आ जाएगा, करुणा, प्रोवाइडिंग बोथ एबिलिटी एंड थिंग टू अ पर्सन। जो डी पार्ट है इसके अंदर वैल्यूज़ ऑफ ह्यूमन बीइंग इन द इंटरेक्शन विद रेस्ट ऑफ द नेचर, उसके अंदर वस्तु मूल्य, यूटिलिटी वैल्यू आ जाएगा, इसको उपयोगिता मूल्य बोलते हैं। फिर आर्टिस्टिक वैल्यू हो जाएगा, कला मूल्य। ठीक है, पॉलिसी, नीति आ जाएगा। ठीक है, उसके अंदर पॉलिसी के अंदर क्या क्या आ जाएंगे, आपके डिसीजन, प्लान, प्रोग्राम, इम्प्लीमेंटेशन, रिजल्ट्स, इवैल्यूएशन आ जाएगा, ये बताया था मैंने आपको। इकोनॉमिक वैल्यू, अर्थनीति, जिसमें खुद क्या एनरिचमेंट, बॉडी और वेल्थ का एनरिचमेंट होता है। पॉलिटिकल वैल्यू, राज्य नीति, जिसमें खुद का प्रोटेक्शन, बॉडी का प्रोटेक्शन, वेल्थ का प्रोटेक्शन होता है। पॉलिसी फॉर यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर के अंदर राइट यूटिलाइजेशन ऑफ द सेल्फ, बॉडी एंड वेल्थ आ जाएगा। फिर हम बात करते हैं डेफिनेटनेस ऑफ ह्यूमन कंडक्ट एथिक्स।
इस वर्ड का प्रॉपर जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो होता है, मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि बच्चों का कन्फ्यूजन होता है इस वर्ड के अंदर। दिस इज डेफिनेटिवनेस, ठीक है ना। जैसे डेफिनेट होता है तो डेफिनेटिवनेस हो गया। द डेफिनेटिव ऑफ ह्यूमन कंडक्ट इन टर्म्स ऑफ वैल्यूज, पॉलिटिक्स एंड करेक्टर इज टर्म्ड एज ethics. The ethics in the living of an individual can be imbibed only through inculcation of values, politics and character. मतलब ये बताया गया कि जो एथिक्स के अंदर कुछ आता है, वैल्यूज, पॉलिटिक्स, करेक्टर भी आ गया, और जो सबसे मेन पॉइंट होती है वो क्या होता है, सेल्फ एक्सप्लोरेशन। अगर अदर वर्ड में एथिक्स की बात की जाए तो एथिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिलोसफी, ठीक है, दैट एड्रेसेस क्वेश्चंस अबाउट मोरालिटी, दैट इज कॉन्सेप्ट सच एज गुड वर्सेज बैड, नोबल वर्सेज इग्नोबल, राइट वर्सेज रॉन्ग एंड मैटर ऑफ जस्टिस, लव, पीस एंड वर्च्यू, ठीक है। फिर और बात करते हैं, फिर हम नीचे बात करते हैं इसके अंदर, a human with ethical human conduct coupled with the requisite professional skills only can be good professional, namely as a good engineer, good manager, good teacher and researcher and a good technology। मतलब कि इंसान जो है अगर उसके पास प्रॉपर एथिक्स हैं, अगर अपनी ज़िंदगी प्रॉपर एथिक्स के साथ जी रहा है, तो वो हो सकता है एक प्रोफेशनली एक गुड अच्छा इंजीनियर हो जाए, प्रोफेशनली एक मैनेजर हो जाए, एक टीचर हो जाए, एक रिसर्चर हो जाए और एक अच्छा टेक्नोक्रेट हो जाए। एथिकल कंडक्ट इम्प्लाइज दैट इट इज़ नेचुरली एक्सेप्टेबल टू मी and does not give rise to conflict within. Ethical conduct implies that it is in consonance with the right understanding of the reality, the underlying harmony at all the levels. The ethical conduct implies that it is in consonance with the right understanding of the reality, the underlying harmony at all the levels. All the levels के अंदर society, family, खुद और nature आ जाएंगे. Ethical conduct implies that it leads to mutual fulfillment with the other people and mutual enrichment with the rest of the nature. आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्वतंत्र लीड टू स्वतंत्र एंड स्वराज्य। तो स्वतंत्र और स्वराज्य के बारे में पहले बताया था। स्वतंत्र मतलब क्या होता है कि इंसान जो मतलब अ पर्सन हु इज डूइंग द अदर थिंग एंड ही वांट टू डू द अदर थिंग, इफ देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन टू, मतलब एक इंसान जो कुछ करना चाहता है और जो कर रहा है, अगर दोनों डिफरेंस है, इसका मतलब वो स्वतंत्र नहीं है, वो परतंत्र है। एक इंसान जो कुछ करना चाहता है वही कर रहा है, तो इसका मतलब स्वतंत्र है, ठीक है। स्वराज्य मतलब खुद के अकॉर्डिंग, अपने अकॉर्डिंग रूल्स जो चलाते हैं, ठीक है ना। We are exploring our Swat and the process of self-verification and living accordingly. We are attaining Swatantra and Swarajya. Having discussed the content of right understanding, we can see how we explore our Swat at different levels of our living and how the dialogue that started in us helped us getting rid of our pre-convinced notions, our dilemmas, contradictions and compulsions, either external or internal. Having explored our Swat, we are able to live accordingly, and this way we become Swatantra. The more we attain this self-organized state, we are able to live in harmony with others and also we are able to help others attain this state. This leads to our participation in स्वराज्य. It is a natural process. ये हमको बताई थी आपको मैंने कि स्वतंत्र और स्वराज्य में क्या डिफरेंस है। स्वतंत्र मतलब वो एक इंसान जो सेम चीज़ करना चाहता है और वही कर रहा है। मतलब एक इंसान डॉक्टर बनना चाहता है, डॉक्टर की पढ़ाई कर रहा है तो स्वतंत्र है। बट एक इंसान ऐसा है जो डॉक्टर की पढ़ाई कर बट डॉक्टर बनना नहीं चाहता है, ठीक है, तो स्वतंत्र नहीं है, ठीक है। तो अपने चीज़ों पर अगर अपना अधिकार नहीं है तो आपके पास स्वराज्य है ही नहीं, ठीक है। तो इस लेक्चर में इतने रखते हैं। जब नेक्स्ट लेक्चर मिलेंगे तो हम बात करेंगे इसके अंदर कि डेवलपमेंट कैसे होगा किसका, ह्यूमन कॉन्शियसनेस का, ठीक है। तो रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।